आनंद मोहन जी भी सर्वमान्य नेता रहे हैं। भले उनकी पैदाइश क्षत्रिय परिवार में हुई है, लेकिन उनको हर तबके के लोग अपना नेता मानते थे। आनंद मोहन जी की जो 14 साल की जो सज़ा थी अब वो पूरी हो चुकी है। अब इसमें जो राज्य सरकार है उसका रोल अहम हो जाता है, क्योंकि उनके निर्देशानुसार आनंद मोहन जी की रिहाई संभव है। नीतीश कुमार जी मुझे लगता है कि 2015 में भी जब ये उनकी आनंद मोहन की मां से मिलने गए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि भाई आप चिंता नहीं कीजिए, आनंद मोहन जी की सज़ा पूरा होने पे हम उनको निकलवाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। आज पटना में जो हुआ, यानी कि जदयू के कार्यालय के बाहर जो मिलर स्कूल का फील्ड है वहाँ पे जो हुआ, आप सभी ने देखा ही कि किस तरह से महाराणा प्रताप के स्मृति समारोह मनाया गया। हालांकि कहा तो यही गया है कि स्मृति समारोह मनाया गया है, लेकिन वहां पर राजपूतों का गोलबंद किया गया था। लेकिन एक चीज़ जो सामने आई, मैं आपको दिखाई भी थी कि ये कह ले कि राजपूत लोग कह रहे थे, लेकिन वहाँ पे कई जाति के लोग वहाँ पे पहुँच रहे थे। लेकिन मेन मुद्दा क्या था वो आपको मैं बता देती हूँ कि मेन मुद्दा ये था कि आनंद मोहन को जेल से रिहा करवाने की वहाँ पर मांग कही जा रही थी, और नीतीश कुमार लगातार उन लोगों को शांत रहने के लिए कह रहे थे। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, आज मुख्यमंत्री का भाषण आप देख ही रहे थे, किस तरह से लोग खड़े होकर आनंद मोहन को रिहा करवाओ, मतलब अब कोई ऑप्शन ही नहीं है नीतीश कुमार के पास। राणा प्रताप जी बस क्षत्रिय कुल में जरूर जन्मे थे, लेकिन वो एक सर्वमान्य राजा होते थे। आप देखिएगा कि अकबर की लड़ाई में उनके सेना में हर तबके के लोग थे। उनके जो मुख्य जो वाणिज्य मंत्री कह लें आप, भामा शाह जी, और दूसरे समुदाय से आते थे। इसी तरह जहाँ तक मुझे मालूम है आनंद मोहन जी भी सर्वमान्य नेता रहे हैं। भले उनकी पैदाइश क्षत्रिय परिवार में हुई है, लेकिन उनको हर तबके के लोग अपना नेता मानते थे। आज आप जहाँ की बात कर रही हैं वहाँ मैं था, और मुझे लगता है कि इसी प्रेम के कारण केवल क्षत्रिय ही नहीं, बाकी भी समुदाय के लोग वहाँ पहुँचे थे। और आनंद मोहन जी की जो 14 साल की जो सज़ा थी अब वो पूरी हो चुकी है। अब इसमें जो राज्य सरकार है उसका रोल अहम हो जाता है, क्योंकि उनके निर्देशानुसार आनंद मोहन जी की रिहाई संभव है। एक मिनट, आप जो बोल रहे हैं कि राज्य सरकार का अब इसमें रोल ये हो जाता है, तो अभी गठबंधन हुआ है, इसके लिए ये डिमांड, ये चीज़ हो रही है, सामने आ रही है आनंद मोहन की रिहाई के लिए। लेकिन जब गठबंधन नहीं था तो इससे पहले ही जो आनंद मोहन के जो बेटे हैं चेतन आनंद और उनकी पत्नी लवली आनंद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी, और उस समय लगातार वो आरोप लगाते नजर आ रही थी नीतीश कुमार पे कि वो रिहा नहीं होने दे रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे राजनीति की बात नहीं करूँगा। यहाँ पे एक सामाजिक दृष्टिकोण से और एक बिहारी होने के नाते आप तो बोल ही रहे ना कि बिहार सरकार का अहम रोल हो जाता है, यानी कि अहम रोल उनका था, वो नहीं निकलने दे रहे थे। बिहार सरकार का रोल ऐसे हो जाता है कि जो 14 साल पूरा होने के बाद जो डीजी जो कारा हैं वो रिपोर्ट भेजते हैं सरकार को। अब सरकार को निर्णय लेना है कि उनको निकाले या नहीं निकाले। नीतीश कुमार जी मुझे लगता है कि 2015 में भी जब ये उनकी आनंद मोहन की मां से मिलने गए थे तो उन्होंने ये वादा किया था कि भाई आप चिंता नहीं कीजिए, आनंद मोहन जी की सज़ा पूरा होने पे हम उनको निकलवाएंगे। तो लोगों का कहा कि भाई उनके सर्वमान्य नेता हैं, तो लोगों की यही मांग होगी। तो इसको हमें राजनीति के चश्मे से नहीं देखना है। जिसकी सज़ा पूरी हो जाती है, अब सरकार को चाहिए कि आनंद मोहन जी को रिहा करें, और रिहा करने के बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो पूरा कर लिया जाए। जी, आप कह रहे हैं राजनीति के चश्मे से ना देखें, राजनीति के चश्मे से तो देखा जा रहा है, तभी तो गठबंधन नहीं था उस समय, तो इस तरह का ये नहीं हो रहा था। अब गठबंधन हो गया तो सबको मतलब भरोसा हो गया कि अब नीतीश कुमार हमारे साथ है। तो ये कैसे न लिया जाए कि राजनीति में, क्योंकि पहले तो ये लोग इस तरह से नहीं कर रहे थे, अब कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर यह दबाव डाला जा रहा है लोगों के द्वारा। लोग तो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अगर आप उन्हें नहीं निकलवाते हैं तो फिर हम लोग सभी लोग आपका बहिष्कार कर देंगे। भाई, अपने नेता के होता है कि सज़ा पूरा होने के बाद जनता हो जाती है थोड़ा सा आतुर, और मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी के हाथ में है ये शक्ति। तो हो सकता है कि थोड़ा सा भीड़ बढ़ाने से थोड़ा नीतीश कुमार जी पे प्रेशर इन द सेंस कि भाई अब समय पूरा हो गया, आनंद मोहन जी आएंगे तो समाज का भला ही होगा।
तो इसलिए ये बातें हो रही होंगी। लेकिन मैं फिर से कहूँगा कि इसको राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए। जिस व्यक्ति की सज़ा पूरी हो जाती है उसको बाहर राजनीति के चश्मे से देखा जाए। जनता लगातार कह रही है कि लोकसभा चुनाव आने वाला है, उससे पहले अगर नहीं निकाले तो बस समझ लीजिए हम लोग क्या करने वाले हैं। चुनाव के पहले उन्हें निकालने की बात कही जा रही है। देखिए, जनता जो थोड़ा भावुक होती है, मैंने कहा ना कि 2015 में भी नीतीश कुमार जी वादा करके आए थे, लेकिन जनता भावुक होती है, भावुकता में अद्वेलित होकर कुछ कह जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार सरकार या जो भी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होगा उसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई है उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा। और मान लीजिए कि कानूनी रूप से अगर उनकी सज़ा पूरी हो जाती है, हो भी गई है और उनको निकलने में कोई परेशानी नहीं हो, तो मुझे लगता है कि सरकार इस मामले में आगे बढ़ेगी और कार्रवाई करेगी। आप बोल रहे थे कि मैं भी वहाँ पे मौजूद था, तो बहुत लोग इस तरह से मंच पे चढ़ के भाषण दे रहे थे, हिजड़े तक का वर्ड यूज कर रहे हैं जो रामचरितमानस पे बोला गया है उसके लिए। आलोक मेहता भी कुछ बयान दिए हैं, उसके लिए सब लोग गुस्सा है। देखिए, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा क्योंकि ये संसदीय या मर्यादित शब्द नहीं है। लेकिन एक बात तो ये जानने वाली है रूपम जी ने कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी इतनी क्षुद्र मानसिकता है। भाई, जो ग्रंथ होते हैं वो साइंस से अलग होता है। आप उसमें 2+2 और कॉज इफेक्ट का रिलेशन नहीं होता है। ये मेरी आस्था है, ये मेरा विश्वास है। हम उस पर जो भी नहीं, पूरी बात सुन लें आप कौन होते हैं विश्लेषक बनने वाले? क्या आपकी काबिलियत तुलसीदास जी से ज़्यादा है? आपकी काबिलियत नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार या सुप्रीम कोर्ट के जजों से ज़्यादा है जो EWS के आरक्षण को सही समझाया है, ठहराया है, जायज़ ठहराया है? तो ऐसे लोगों से मुझे परेशानी है। बिहार में चिंतन करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए कितने मुद्दे हैं। आप उन मुद्दों को साइड रख के आप क्या करते हैं, आपस में सामाजिक द्वेष फैलाते हैं। आप रामचरितमानस की बात करते हैं जबकि आपके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। आप मत मानिए भाई, लेकिन जो लोग मान रहे हैं आप उनकी आस्था के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? और EWS का आरक्षण के आलोक मेहता जी ने दिया है। देखिए, राजद के लोग, इनकी पृष्ठभूमि ऐसी ही रही है, चाहे पार्टी के सुप्रीमो हो, पार्टी के अभी उप मुख्यमंत्री हो, ये लोग हमेशा जोड़ तोड़ का काम करते हैं। सरकार के जो मुखिया हैं, कहने की जरूरत नहीं है, जो वो काम करते हैं तोड़ने फोड़ने का, और इसी चक्कर में ये लोग सरकार में बने रहते हैं और अपना काम सीधा करते हैं। अच्छा विनीत जी, आपको नहीं लग रहा है कि जिस तरह से आज गोलबंद किया गया है और मांग रखा गया है आनंद मोहन की रिहाई के लिए, अगर ये चीज़ नहीं पूरा होता है तो महागठबंधन में टूट होगा? काहे कि बयानबाजी तो आप सुन ही रहे हैं। देखिए, महाठगबंधन में टूट तो होना तय है, क्योंकि आनंद मोहन जी का ही एक मुद्दा नहीं है, कई मुद्दे हैं। मैंने कहा, पहले भी कहा था आपसे कि बेमेल की जो शादी या गठबंधन होता है ना, वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है। नीतीश कुमार जी का जो बॉडी लैंग्वेज है और जो हिसाब से परेशानी में दिखते हैं, मुझे लगता है कि महीना 2 महीना में ये गठबंधन टूटना बिल्कुल तय है। अब इस पर बयानबाजी हो, आनंद मोहन जी का मुद्दा हो या कोई और मुद्दा हो, आप देख लीजिए कि 4-5 महीनों में बिहार का कोई काम नहीं हो रहा है। इनके शिक्षा मंत्री से पूछ दिया जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में आपकी उपलब्धि क्या है। जो इनके आलोक मेहता जी हैं, उनसे पूछा जाए कि आप जो बयानवीर बन रहे हैं, भाई आपकी उपलब्धि क्या है? 4-5 महीना में कुछ भी काम नहीं है। बस काम यही है कि एक दूसरे से लड़वाते रहें, एक दूसरे के जो भी आस्था है, विश्वास है, उसको आहत करते रहें। लेकिन बिहार की जनता, मैं फिर से कहूँगा कि सबसे बड़ा गलती नेता लोग कहते हैं कि बिहार की जनता को बेवकूफ़ समझते हैं। 24-25 में बिहार की जनता जो चोट करेगी वो देखने वाली बात होगी। रूपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना, विनीत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपने नीतीश कुमार का भाषण भी सुना कि किस तरह से वह बयान दे रहे हैं, और लोग लगातार कहते नजर आ रहे हैं आनंद मोहन की रिहाई करने के लिए। अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उसके पहले आप देखिएगा आनंद मोहन जेल से बाहर हो जाएंगे, और उसके बाद लोकसभा का जो चुनाव है काफ़ी इंटरेस्ट होगा, वह देखने लायक होगा कि किस तरह से लोकसभा का चुनाव होने वाला है, कैसे कैसे लोग अपने तिक्रम उसमें लगा रहे हैं। चलिए फिलहाल के लिए देखते रहें लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।